महिमा सिंह और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी बिहार झारखंड। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है। कांग्रेस ने अपने सारे विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। आरजेडी और लेफ्ट ने अपने विधायकों को बिहार में ही रखा है। आखिर कांग्रेस को इतना डर क्यों है? बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राज पाठक जी। नमस्कार सर। कांग्रेस को आखिर इतना डर क्यों है? वो उन्होंने अपने सारे विधायकों को हैदराबाद क्यों भेज दिया है? देखिए महिमा, सबसे पहले तो 12 फरवरी आखिरकार बिहार की राजनीति के लिए खास क्यों है, इसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि नीतीश कुमार जब महागठबंधन से अलग होते हैं, यानी तेजस्वी की जो सरकार थी उससे जब अलग होते हैं और फिर जाकर के एनडीए के साथ सरकार बनाते हैं, उसके बाद अब नीतीश कुमार को अपना पक्ष साबित करना है कि उनके पक्ष में कितने विधायक हैं, या यूँ कहें कि सरकार चलाने के लिए वो कितना सक्षम है। इसके लिए 12 फरवरी वो तारीख है जब उनको अपने विधायकों को वहाँ पर जा कर के ये साबित करना होगा कि उनके पास वो विधायक हैं जितनी संख्या उनको चाहिए सरकार चलाने के लिए। और खेला होने की बात इसमें ये है, और ख़ास करके ये इसलिए भी खास हो जाता है कि जब महागठबंधन के जो सबसे बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, वह कहते हैं कि अभी खेला होना बाकी है। खेला होने बाकी है का मतलब एक और है, क्योंकि जब हमने वीडियो बनाया था, आप जब चर्चा कर रही थी उस समय भी बोला था मैंने कि जो विधानसभा अध्यक्ष है अवध बिहारी चौधरी, वो अभी भी जो है वो कुर्सी पर बने हुए हैं और 12 फरवरी को उनके सामने ये होने वाला है। ऐसी स्थिति में अब ये है कि क्या खेला होना में अवध बिहारी चौधरी का भी हाथ होगा। अब आपका सवाल है कि कांग्रेस जो अपने तमाम विधायकों को बाहर क्यों भेज रही है, हैदराबाद क्यों भेज रही है, ये सवाल है आपका। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये जो आंकड़ा है 12 फरवरी को जो साबित करना है सत्ता पक्ष को, उसके लिए क्या आंकड़े की ज़रूरत है। तो 122 सीट जो है वो बिहार विधानसभा में वो पर्याप्त है कि अगर आपके पास इतने विधायकों की संख्या है तो आप सरकार बना सकते हैं। अब देखिए, महागठबंधन के पास जब नीतीश कुमार थे तो फिर ये जो संख्या थी इससे ज़्यादा उनके पास थे, लेकिन अब नीतीश कुमार कहाँ चले गए हैं? एनडीए में। एनडीए में जब वो चले जाते हैं तो महागठबंधन के पास जो सीटों का जो दायरा है वो 115 सिमट कर आ जाता है, यानी कि बहुमत से उनको मात्र 7 सीटों की ज़रूरत है। अगर 7 सीट महागठबंधन के नेताओं के पास हो जाती हैं तो सरकार उनकी बन जाएगी। लेकिन अब 128 सीट हैं नीतीश कुमार के पास, यानी एनडीए के पक्ष में। अब यहाँ पर डर क्या है? डर देखिए क्यों है। लालू प्रसाद यादव को हर कोई जानता है। लालू प्रसाद यादव पिछले कई दशकों से बिहार की राजनीति को भलीभांति समझते हैं, वो जानते हैं, वो इस पर राज भी किए हैं। 15 सालों तक उनको इस पे सत्ता में रहने का पूरा अनुभव भी है, और उसके बाद जिस तरीके से उनकी राजनीतिक जो उतार चढ़ाव है वो भलीभांति जानते हैं कि बिहार की राजनीति कितना उतार चढ़ाव लेती है, कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ना है। इसका ताज़ा उदाहरण AIMIM है। ओवैसी की पार्टी है, 5 विधायक थे उनके पास, 4 विधायक राजद के पास में आ जाते हैं। तो ये लालू प्रसाद यादव का करिश्मा ही है। अब ऐसी डर एनडीए को है कि लालू प्रसाद यादव तो बाहर हैं। दूसरी बात कि अब चूंकि सरकार गई है तो लालू प्रसाद यादव चुप तो बैठने वाले नहीं हैं। उन्हें ये डर है कि कहीं अगर लालू प्रसाद यादव ये किसी तरीके का प्रलोभन देकर हमारे विधायकों को तोड़ लेते हैं, एनडीए के जो विधायक हैं, यानी कि जदयू के जो विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, अगर उनमें से सिर्फ 7 विधायकों को तोड़ लेते हैं, या 7 विधायकों को किसी तरीके से उस दिन यानी 12 फरवरी को उपस्थित नहीं होने देते हैं या अनुपस्थित हो जाते हैं वो 7 विधायक, तो सरकार इस स्थिति में जो वर्तमान है वो गिर जाएगी और फिर महागठबंधन को एक अवसर मिल जाएगा। अब बात समझिए कि इस बीच कांग्रेस क्यों डर रही है। देखिए, आंकड़ा अगर देखेंगे कांग्रेस का तो जहाँ जहाँ उनकी सरकार बनी है उस बीच एक और नाम है लालू प्रसाद यादव की ही जगह बीजेपी ने भी मुकेश सहनी को बिहार में ख़त्म कर दिया, उनके विधायकों को अपने में शामिल करा लिया। बीजेपी जहाँ जाती है वहाँ पर अगर सरकार नहीं बनाती है तो वहाँ पर उनके जो सत्ता पक्ष में होते हैं उनके विधायकों को तोड़कर सरकार बना लेती है। इसका ताज़ा उदाहरण मध्य प्रदेश चुनाव है, जहाँ पर कांग्रेस को बहुमत मिलता है, लेकिन उसके बाद ठीक 2 साल बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का सरकार बनता है, बीजेपी वहाँ पर अपना बहुमत ले आती है। तो उसी तरीके से ये एनडीए में भी जानते हैं कि बीजेपी बहुत शक्तिशाली पार्टी है जो किसी को भी अपने पास लाने का कुवत रखती है। और दूसरे तरफ महागठबंधन में वो सबसे बड़े नेता राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं जो भलीभांति समझते हैं कि कैसे विधायकों को अपने पक्ष में लाना है। इस बीच में फंस रहा है कौन? एक तो जदयू और दूसरा है कांग्रेस को डर है कि अगर हमारे विधायक टूटते हैं, जैसा कि और राज्यों में हुआ है, और बीजेपी अगर प्रलोभन देती है, किस तरीके का प्रलोभन मिलेगा? आपको मंत्री पद का प्रलोभन मिलेगा। प्रलोभन जो मिलेगा वो मिलने वाला है आगामी जो लोकसभा चुनाव है, नज़दीक है लोकसभा चुनाव। ऐसी स्थिति में अगर उनको प्रलोभन दिया जाएगा इसका, तो फिर जो है टूटने के आसार ज़्यादा है। इसीलिए कांग्रेस को एक डर है कि कहीं जिस तरीके से बाकी राज्यों में हमारे विधायकों के साथ बीजेपी ने प्रयोग किया है,
उस तरीके का प्रयोग फिर से अगर बिहार में होता है और अगर लालू प्रसाद यादव पूरे एक्शन में रहेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी हाथ पैर चलाएगी। तो इसमें उनको डर है कि कहीं हमारा जो 115 विधायकों का, यानी कि जो लेफ्ट और आरजेडी और कांग्रेस मिलाकर के जो दल हैं, उनका 115 का जो आपको यूनिटी है वो टूट न जाए, इसके लिए उन्होंने अपने विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। अब अगर जदयू का मामला समझ लीजिए, खास करके इसलिए महागठबंधन का पलड़ा भारी लग रहा है या 12 तारीख का खेला होने का संभावना क्यों बढ़ जा रहा है, इसे भी 2 मिनट में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो 115 विधायक महागठबंधन के पास है, 128 विधायक आपको एनडीए के पास में है। बहुमत के लिए 7 विधायक जो हैं उनके पास ज़्यादा में है और इनको 7 विधायक की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में जो महिमा सवाल ये आ जाता है कि आखिरकार क्या कुछ खेला हो जाएगा जिसके बाद जो है सरकार बदल सकती है, सरकार गिर सकती है। इसमें एक नाम है जीतनराम मांझी। जीतनराम मांझी के पास 4 विधायक हैं। ये 4 विधायक जिसके तरफ जाएंगे कहीं ना कहीं उनका परसेंटेज बढ़ा देंगे सरकार बनाने में, और जिसके पास से हटेंगे उनका गिराने में बना देंगे। यानी कि एनडीए में जीतनराम मांझी हैं और जिस तरीके का लगातार उनका बयान आ रहा है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 12 फरवरी को जीतनराम मांझी कहीं ना कहीं स्टैंड अपना चेंज कर ले। और जिस तरीके से महागठबंधन का उनको ऑफर मिला सीएम पद का, जो कह रहे हैं कि मुझे ये जानकारी मिली है कि हमें ये ऑफर दिया जा रहा है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर मात्र महागठबंधन के जो नेता हैं उनको 2 से 3 विधायकों की जरूरत पड़ेगी सरकार गिराने के लिए। और अगर लालू प्रसाद यादव अपने करिश्माई दिखाते हुए ये कर लेते हैं और फिर से अगर 3 विधायकों को अब्सेंट कर देते हैं या किसी तरीके से अपने में शामिल करा लेते हैं तो फिर सरकार गिर जाएगी। जदयू में एक और विधायक है जो खुल करके विरोध कर रहे हैं। किसका? उन्होंने कहा कि अभी तक में हमको मंत्री नहीं बनाया गया और हम अब अगर कोई बनाएगा भी तो हम नहीं बनेंगे इतना कम दिनों के लिए। उनका नाम है गोपाल मंडल, जदयू के विधायक हैं। गोपालपुर से वो विधानसभा से वो आते हैं। अब उनका सीधा कहना है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब अगर ऐसी स्थिति में अगर आरजेडी उनको लोकसभा चुनाव के लिए सीट दे देती है और उम्मीदवार बना देती है तो एक चांस बन जाता है जदयू का एक विधायक आरजेडी में आ जाए। तो ये पूरा मामला है जिस वजह से कांग्रेस भी डर रही है कि लालू प्रसाद यादव अगर कुछ खेला करने की कोशिश करेंगे तो हमारे विधायकों को भी जो है टूटने का वो आसार बढ़ जाएगा, क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जो फिर किसी भी हद तक जाएगी और प्रलोभन देकर के ये या पार्टी में अपने शामिल करा करके तमाम चीज़ों पर उसे लाने की कोशिश करेगी। वहीं पर आरजेडी भी है, वो भी इस तरीके की तमाम जो है वो अपना जाल फेंकेंगे और उन लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर के यही है, जीतनराम मांझी एक बड़े मोहरे हैं। अगर वो जिस तरफ जाएंगे उधर तरफ सरकार बनने और गिरने की बात सामने आती है। इसमें एक जीतनराम मांझी का भी एक बात मैं कह देना चाहता हूं आपको। जीतनराम मांझी इसलिए भी हाथ पर मार रहे हैं क्योंकि उनके पास 4 विधायक हैं और एक तरफ महागठबंधन के लालू प्रसाद यादव हैं और दूसरी तरफ बीजेपी है। वो जानते हैं कि जिस तरीके से मुकेश सहनी वीआईपी की पार्टी को ख़त्म कर दिया गया, उसी तरीके से अगर हमारे विधायकों को शामिल करा लिया गया अपने दल में तो फिर हमारा वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ही वो जोर दे रहे हैं कि हमें 2 मंत्री पद मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए आप सोचिए, एक तो उनके बेटों को मिल ही रहा है, 2 विभाग मिल गया, फिर भी संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वो जान रहे हैं, जीतनराम मांझी भी को भी दशकों तक राजनीति का अनुभव है। वो समझ रहे हैं कि अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हमारे 4 विधायक हैं और इन 4 विधायकों में से अगर किसी तरीके से टूट होती है तो फिर हमारी पार्टी पर खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए जीतनराम मांझी पुरजोर ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसी विधायक को एक और मंत्री पद मिल जाए ताकि हमारा जो यूनिटी है 4 विधायकों का वो बरकरार रहे और फिर सत्ता में जिस तरीके से जो गतिविधियाँ बढ़ी हैं उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये पूरा मामला जो है वो निकल के सामने आया है। बिल्कुल, जानना ये होगा कि फैसला किसके पक्ष में जाता है। क्या नीतीश कुमार अपनी सरकार बचा पाते हैं या नहीं? फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी बिहार झारखंड।